हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गंगा नदी तंत्र मुख्यतः दो नदियों से मिलकर बनती है, एक अलकनंदा, दूसरी भागीरथी। जहाँ पे ये दो नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, यहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। तो देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम अलकनंदा की बात करेंगे। भागीरथी, अलकनंदा। अलकनंदा की भी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं यह भी देखें। यह हो गया अलकनंदा, अलकनंदा, और यह भागीरथी, भागीरथी। तो इससे पहले देख लेते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है, किस ग्लेशियर से है। तो अलकनंदा का है सतोपंथ हिमनद से, सतोपंथ हिमनद जो बद्रीनाथ के ऊपर है, बद्रीनाथ के ऊपर। और भागीरथी का गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री हिमनद, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ अलकनंदा का शतोपंथ हिमनद से, जो बद्रीनाथ के ऊपर है। तो अलकनंदा की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है एक धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा है जो अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। उसके बाद दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी। ये कहाँ पे आके मिलेगी? नंदा देवी में, नंदा देवी में इसका मिलेगी ये आगे। और तीसरी नदी है पिंडार गंगा, पिंडार गंगा। ये आके कहाँ मिलेगी? कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग। और एक नदी इधर से आएगी, इसका नाम क्या रहेगा? मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये आके मिलेगी रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। और ये यानी कि भागीरथी नदी, भागीरथी आप सभी को बताया हमने भी, देवप्रयाग, देवप्रयाग में। ये सब कहाँ है, किस स्टेट में? तो ये सब कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में है। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे है हरिद्वार, हरिद्वार। और यहाँ से स्टार्ट होता है यूपी का, यूपी के ये बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से इंटर करेगी, बिजनौर जिले से इंटर करेगी। कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी का नाम यहीं देवप्रयाग से हो जाएगा। तो अब हम स्टेट स्टेट कवर करेंगे, कौन सी नदी कहाँ बहेगी, कौन सी सहायक नदी इसकी है। भागीरथी और अलकनंदा ये मिल गए देवप्रयाग में, आया नीचे। ये हो गया गंगा नदी। अब हम स्टेट बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। मान लिया ये हो गया उत्तराखंड, और इसके बाद हम बनाएंगे यूपी। थोड़ा बड़े में बनाना चाहिए। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, मान लिया जाए बिहार। इसके बाद आएगा क्या? पश्चिम, बांग्लादेश। बांग्लादेश अलग है देश, कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचेगी, वो रहेगा पश्चिम बंगाल, इधर नीचे इसके। और यहाँ गंगा प्रवाहित हो जाएगी सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, बनाते हुए प्रवाहित हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में।
तो अब इसके सहायक नदियों की बात करेंगे, जो कहाँ से निकलती हैं, जो हिमालय से और तिब्बत के पठार से निकलती हैं, इसकी कुछ सहायक नदियाँ। तो यूपी का हमने देखा, यहाँ बिजनौर जिले से ये इंटर कर रही है कौन सी, गंगा नदी। और उसके बाद सबसे पहला इधर आएगा कौन सा, रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा नदी कहाँ पे आके मिलेगी, कन्नौज में, कन्नौज में आके मिलेगी। उसके बाद आएगी एक, उसका नाम है गोमती, कोई बात नहीं। गोमती ये कहाँ पे मिलेगी, वाराणसी में। उसके बाद घाघरा नदी इधर से होते हुए आएगी और आएगी बिहार में, बिहार के कहाँ पे, छपरा जिले में। इसकी एक सहायक नदी मिलती है इधर से, सरयू। किसकी नदी है, घाघरा की, घाघरा, घाघरा नदी। अब इधर से आएगी एक गंडक नदी, ये आएगी कहाँ पे, पटना में, पटना में आके मिलेगी। और इसके बाद एक जो बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, क्यों, क्योंकि यहाँ अक्सर बाढ़ लाता रहता है। ये आके मिलेगी कटिहार में, कटिहार में बिहार का एक जिला है। अब आएगी महानंदा। महानंदा नदी कुछ इस प्रकार से आएगी, कुछ पहले बिहार में फिर बांग्लादेश में। कौन सी, महानंदा नदी है, महानंदा नदी, महानंदा नदी है, ये आएगी वहाँ बांग्लादेश में। उसके बाद एक है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इधर ही कहा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में इसका नाम जो रहता है उसका नाम रहता है जमुना, यमुना नहीं जमुना, यमुना तो इधर से आएगी यमुनोत्री से, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना रहता है। ये बांग्लादेश में आके मिलेगी, जहाँ मिलेगी यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा। इसका नाम, गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना के मिलने के बाद पद्मा हो जाएगा। और इसके आगे आएगी एक नदी, इसका नाम क्या रहेगा, मेघना। ये इसकी सहायक नदी है, जहाँ पे मेघना नदी मिलेगी यहाँ से इसका नाम हो जाएगा मेघना। यहाँ से मिली, यहाँ से पद्मा, फिर जहाँ मेघना मिली यहाँ से इसका नदी का नाम क्या हो गया, मेघना। ठीक, ये हो गया क्या, बाएं तरफ का, जो बाएं तरफ की नदियाँ मिल रही हैं वो बाएं तट से, ये हो गया। अब दाहिने तट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक है, सबसे जो लंबी सहायक नदी है कौन सी, यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है और आके मिलती है यूपी के प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज, प्रयागराज में, प्रयागराज में आके ये मिली यमुना नदी। और एक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, वो आके मिलती है बिहार के पटना जिले में, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। और कुछ यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, यह भी देख लेते हैं। 4 मुख्य सहायक नदियां हैं, और भी हैं, हम 4 देख लेते हैं। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल, सिंधु नहीं है, सिंध है। सिंधु तो हो जाएगा वो तिब्बत का पठार से होते हुए पश्चिम, ओ जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए जाएगी, वो है सिंध, वो सिंधु है, यहाँ पे सिंध है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब कहाँ से निकल रही हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय पठार के विंध्य हिमालय, कहाँ से, विंध्य हिमालय श्रेणी से निकल रहे हैं, हिमालय श्रेणी। और ये अमरकंटक, लेकिन यमुना नदी है वो हिमालय से ही आती है। ये हो गया हमारा गंगा नदी। और ये सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, यमुना। यमुना की कुल लंबाई कितनी है,
1376 किलोमीटर। और गंगा की कुल लंबाई कितनी रहेगी? गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। हम यहाँ पे एक सहायक नदी भूल गए, इसके सहायक नदी नहीं, इसके एक इसी का एक भाग रहेगा, जो कौन सा रहेगा? हुगली नदी। हुगली नदी रहेगी, ये कहाँ बहेगी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हुगली नदी इसी की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में आ जाती है। और इसके बाद ये गंगा नदी क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया। हमने यहाँ पे कहा कि ये क्या है? बायां तट, बायां। और यह इधर से जो इधर की नदियाँ मिल रही हैं वो क्या है? दायां। हमने यह क्यों कहा? अगर हम इसके जो अंतिम छोर है उसको पकड़ के सीधा कर दें, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अलकनंदा भागीरथी और ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए, मान लीजिए अगर सीधा कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम खड़े हो जाए, तो यह दाहिना तट हो गया, यानी कि जो यमुना से आ रही है ये दाहिना तट हो गया। और इधर जो है हाथ, वो कौन सी? बायां, बायां। तो इधर से जो हिमालय नदियाँ आ रही है वो बाएं तरफ की हो गई, और जो यमुना वाली आ रही है यानी कि ये, वो क्या होगी? दाहिने तरफ से मिलेगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।